हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हॉलवास एंड लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस एक्सप्लेनेशन गिवन बाय आइंस्टाइन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आज हमें डिस्कस करना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी नो दैट व्हेन लाइट with proper frequency incident on metal surface, then by absorbing energy of light, electrons are emitted from this metal surface. This effect is known as photoelectric effect. अब नॉर्मल हम बात करें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा कोई अगर बात करें नॉर्मल, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल को डेविएट करना, बाहर निकालना, दैट मीन्स उसे पुश करना पड़ेगा। तो पार्टिकल को कौन पुश कर पाएगा? ऑब्वियसली पार्टिकल को पार्टिकल ही पुश कर पाएगा। दैट मीन्स कहने का सिंपल मीनिंग है कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को समझना चाहते हैं, देन वी हैव टू कंसीडर रेडिएशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स लाइट एज अ पार्टिकल नेचर। अगर हम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल नेचर कंसीडर करें, तब ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। यस, लाइट समटाइम्स बिहेव लाइक पार्टिकल, समटाइम्स बिहेव लाइक वेव। कब कैसे बिहेव करेगा वो कैसे पता चलेगा? दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन. Einstein said that when light is absorbed or emitted, then it behave like a particle, and when light is propagate, then it behave like a wave. That means अगर आप कोई किसी भी ऐसी इफेक्ट का स्टडी कर रहे हो जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, तो आपको लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर आप प्रोपगेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड किसी फिनोमिना या इफेक्ट का डिस्कशन कर रहे हो, then we have to consider light as a wave nature. This explanation is given by Einstein. Einstein said that light is absorbed or emitted, then it behave like a particle, and when it is propagate, then it behave like a wave. तो इसका एक्सप्लेनेशन इतना जो है वो हमें आइंस्टाइन ने दिया है। अब इसमें हम आगे डिस्कशन करें। सपोज यहाँ पर लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम फोटोन कहेंगे। फोटोन, दैट मीन्स पार्टिकल ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड एज अ फोटोन। सपोज ये एफ फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है वो यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगी? दैट मीन्स क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एमिट होंगे? वो डिपेंड करता है कि वो लाइट के पास कितनी एनर्जी है। हमें मेटल की सरफेस पर ऐसी क्वालिटी की लाइट इंसिडेंट करवानी है जिसके पास प्रॉपर एनर्जी हो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर एनर्जी? दैट मीन्स द एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल के वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे, तब वो लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें शो करेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? दैट मीन्स लाइट की एनर्जी कितनी होती है? तो लाइट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होती है। एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hf, where h is a Planck constant. hf is a energy of light, energy of photon. तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं चलेगी, कोई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर विच वी ऑब्जर्व फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Threshold frequency that is the minimum frequency of light for which we observe photoelectric effect.
which is denoted by F naught. It is denoted by F naught. So here energy of this F naught frequency is HF naught, और ये वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए मतलब एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एनर्जी एटलीस्ट वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होनी चाहिए. सो एच एफ नॉट इट इज नोन एज वर्क फंक्शन. एच एफ नॉट इट इज नोन एज अ वर्क फंक्शन. इट इज ऑल्सो रिटन एज hc upon lambda naught. When lambda naught it is known as a threshold wavelength. Threshold wavelength. And if we want to define threshold wavelength, then we have to define threshold wavelength that maximum wavelength of light which provide energy equivalent to work function. It is known as threshold wavelength. इस वे से आप इसे डिफाइन कर सकते हो. आइंस्टाइन जो है इसने इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए और वो एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया. उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि HF is greater than phi. HF is greater than phi. That means the incident radiation on metal surface which have energy equal to greater than which have energy which is a greater than the work function of metal. हमने उसे excess energy provide कर दी. That means provided energy कितनी है? Provided energy HF है. और आप अच्छे से जानते हो कि ये HF टोटल एनर्जी लाइट ने प्रोवाइड की और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की. वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की जिसमें से फाई दैट मींस वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसने मेटल में से फ्री होने के लिए यूज कर ली. That means HF that is a total energy provided by radiation in which phi that is a work function. This energy is utilized to free from metal surface. और रिमेनिंग इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इसका क्या होगा? तो हम जानते हैं कि रिमेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी. That means HF minus phi, this difference is equals to maximum kinetic energy gained by electron. That means here we have to write that half mv max square equal to HF minus phi, and phi is replaced by HF naught. And we know that this half mv max square equals to EV naught, where V naught is a potential, stopping potential. So it is EV naught equal to H in bracket F minus F naught. From this we can say that V naught equal to H upon E F minus F naught. This equation is similar to equation of a straight line which is y equals to m x minus x naught. It shows that if we have to draw the graph of stopping potential versus frequency, if we draw the graph of stopping potential versus frequency, then it is a straight line having slope h upon e. By comparing these two equations, we can say that slope equals to h upon e, and its intercept on frequency line it is a F naught, which is a threshold frequency. This explanation is given by Einstein. Einstein said that when light is absorbed or emitted, then it behaves like a particle, and when it propagates, then it behaves like a wave. And he said that the minimum frequency required to emit electron from metal surface is known as threshold frequency, which is denoted by F naught, and F naught is determined using work function. That means phi equals to HF naught. This equation is used to determine threshold frequency, which is also written as phi equals to Hc by lambda naught.
where lambda naught as it is a threshold wavelength defined as the maximum wavelength which have energy equivalent to work function is known as threshold wavelength. Suppose energy provided by photons of light as HF, in which phi is used by electron to free from metal surface, then the difference, which is HF minus phi, it is equal to energy, kinetic energy gained by electron. From this we have to derive the equation, which is V naught equals to H by E in bracket F minus F naught. From this we have to draw the graph of V naught versus F. Okay, now we discuss that how classical physics failed to explain photoelectric effect. पहले ही मैंने आपको बताया है, there are two type of physics, one is a classical physics, other is a quantum physics. हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, जिसे क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. अब क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन भी तो होना चाहिए. सो नाउ वी डिस्कस दैट हाउ क्लासिकल फिजिक्स इज फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Okay, now we discuss why classical physics is failing to explain photoelectric effect. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है. ये जो हम 11th में पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स, वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें आपने काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स दोनों ही डिस्कस किए. उसके अलावा हमने ऑसिलेशन, वेव, ये सब चैप्टर जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट थे, वो डिस्कस कर लिए हमने. क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एनर्जी जो है वो हाफ के ए स्क्वायर होता है, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड. दैट मींस एनर्जी इज डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, as well as we know that intensity is depend on square of amplitude. That means according to classical physics, energy and intensity both are depend on square of amplitude. That means according to classical physics, maximum kinetic energy of electron depend on intensity. बट जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तब हमने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट इज ओनली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. दैट मींस इस पार्ट को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया. सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसे फ्री होने के लिए मिनिमम वर्क फंक्शन जितना एनर्जी चाहिए. अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि उस पर हमने वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन इंसिडेंट कर लिया, तो वो कम एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और उसके बाद आने एनर्जी तो कंटिन्यूअसली आ रही है क्योंकि आप फोटोन कंटिन्यूअसली इंसिडेंट कर रहे हो. दैट मींस फोटोन्स ने वर्क फंक्शन से कम एनर्जी प्रोवाइड की, वो इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली, अपने पास रखी, फिर एनर्जी आई, फिर गेन कर ली, फिर एनर्जी आई, फिर गेन कर ली. दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी गेन करता जाएगा, और एक मोमेंट ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि वो वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा होगी तब वो उसमें से बाहर निकलेगा. दैट मींस लाइट इंसिडेंट की हमने, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, उसकी एनर्जी कम थी, फिर भी वो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन ने किया, और कुछ मोमेंट के बाद जब उसके पास प्रॉपर एनर्जी आ गया तब वो मेटल में से बाहर निकला. बट ये फैक्ट जो है वो अगेन एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मैच नहीं हो रहा है. एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने डिस्कस किया था, when we incident light on metal surface then electron emit rapidly in 10 to the power minus 9 second. That means photoelectric effect जो है वो रैपिड प्रोसेस है,
तुरंत वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करें तो यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तब वो लाइट की एनर्जी को गेन करेगा जब वो एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा होगी। अगर कम एनर्जी होगी तो वो एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा। वो एनर्जी कौन गेन करता है? वो एनर्जी मेटल के पॉजिटिव आयंस गेन करते हैं और वो मेटल जो है वो गर्म होता है, हॉट होता है। नॉर्मल बात है, हम अगर धूप में कहीं पर भी आयरन का या किसी मेटल का पीस रख दे तो क्या होता है? वो गर्म होता है। वो हीट एनर्जी उसके अंदर स्टोर करता है। कैसे? क्योंकि वो एनर्जी उसके पॉजिटिव आयंस को मिलती है और पॉजिटिव आयंस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। मीन पोजीशन के आसपास पॉजिटिव आयंस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वाइब्रेट होते हैं और एनर्जी गेन करके वो एम्पलीट्यूड बढ़ा के ज्यादा वाइब्रेट होंगे। दैट मीन्स अगर फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। बट क्लासिकल फिजिक्स ऐसा नहीं कहता है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है कि धीरे धीरे करके एनर्जी गेन करेगा और जब ये एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। बट एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो इससे ऑपोजिट है। वो ऐसा कहता है कि ये प्रोसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये प्रोसेस रैपिड प्रोसेस है, 10⁻⁹ सेकंड में एमिट होता है। दैट मींस यहां पर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। हमें ये पता है कि अगर कम इंटेंसिटी वाली लाइट होगी, कम इंटेंसिटी वाली लाइट मतलब अगर आप वाट पावर रेटिंग बल्ब का कम कर दो तो ऐसी लाइट डीम लाइट होती है। ऐसी लाइट को वीक लाइट कहा जाता है। अगर हम उसकी जगह फोक्स लाइट का यूज कर लें जिसका पावर ज्यादा है, वाट ज्यादा है, तो ऐसी लाइट को स्ट्रॉन्ग लाइट कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, क्लासिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वीक लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और स्ट्रॉन्ग लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब जिसके पास हाई इंटेंसिटी होगी, हाई पावर, हाई इंटेंसिटी, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, वो बल्ब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। जिसका पावर रेटिंग कम होगा, जिसके वाट कम होंगे, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, वो वीक लाइट होगी और उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये हमारा माइंडसेट है। बट फैक्ट ये नहीं है। थोड़ी देर पहले ही आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए लाइट कितनी भी वीक हो कोई लेना देना नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना फ्रीक्वेंसी होगा या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो वो फोटोन की एनर्जी HF वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगी और उसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाएंगे। दैट मीन्स इंटेंसिटी as not decide that photoelectric effect occur or not। वीक लाइट से नहीं होता है या स्ट्रॉन्ग लाइट से होता है, ये कंसेप्ट राइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स हम ऐसा ही सोचते हैं बट क्लासिकल फिजिक्स से ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट, according to classical physics energy depend on intensity but experimental study said that energy does not depend on intensity, it only depend on frequency। Second point, it is a rapid process but according to classical physics slowly energy gained by electron and after achieving energy equal to work function electron get emit, which is wrong, which is not matched with experimental study। And third point, weak light is not used for photoelectric effect। Weak light is not used for photoelectric effect, but according to experimental study or explanation given by Einstein that weak light, if weak light having proper frequency which is equal to the threshold frequency or greater than the threshold frequency, then photoelectric effect occur by this weak light। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स से हम
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। नाउ वी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। ओके, नाउ वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स नॉर्मल बात करें तो आप ये जानते हो, पार्टिकल ऑफ लाइट आर नोन एज अ फोटॉन्स। लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहेंगे। दैट मीन्स वो एक्चुअली रियल पार्टिकल जैसे ही बिहेव करते हैं, बट उसे लाइट के पार्टिकल फोटॉन्स कहा जाता है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव एज अ रियल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड फोटॉन्स। जब ये रेडिएशन दैट मीन्स लाइट के पार्टिकल्स कभी इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, दैट मीन्स रियल पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड होते हैं, या और कोई इंटरेक्शन होता है, तब ये बिहेव करते हैं रियल पार्टिकल की तरह, और उसे हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय hf, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स मोमेंटम इज गिवन बाय hf अपॉन c, मोमेंटम इज गिवन बाय hf अपॉन c। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ फोटोन इज c, वैसे ही आप ये चीज जानते हो कि लाइट का वैक्यूम में स्पीड c है। दैट मींस वो जब पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे तब भी उसकी स्पीड c ही रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी, नया वर्ड आया आपके लिए फोटोन थ्योरी। इस चैप्टर में कहीं कहीं आपको ये दिख जाएगा वेव थ्योरी एंड फोटोन थ्योरी, ये वर्ड्स दिखेंगे। तो फोटोन थ्योरी का मीनिंग है क्वांटम फिजिक्स एंड वेव थ्योरी का मीनिंग है क्लासिकल फिजिक्स। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपको वही 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो पॉइंट्स हमने क्लासिकल फिजिक्स फेल के लिए लिखे थे। ओके, अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी, इफ स्मॉल n photons are incident on unit area in unit time, then intensity of photon is given by I equal to nhf। आप जानते हो बेटा एक फोटोन का एनर्जी hf है, तो अगर स्मॉल n नंबर के फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो उसकी एनर्जी हो जाएगी nhf। बट ये स्मॉल n नंबर के फोटोन्स हम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ले रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एनर्जी होता है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। आप इंटेंसिटी का डेफिनेशन जानते हो बेटा, एनर्जी पासिंग फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑब्वियसली पार्टिकल है और ये रियल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उसे कोई चार्ज नहीं है, दैट मींस वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है दैट मींस दे डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय m इक्वल्स टू hf by c स्क्वायर फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। आप जानते हो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, दैट इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसमें से हमने m को सब्जेक्ट बनाया, सो इट इज E अपॉन c स्क्वायर एंड E इज hf। फोटोन के लिए एनर्जी hf से डिनोट की जाती है। When photons interact with real particle, then they obey law of conservation of energy and momentum। photons जब real particle के साथ interact करते हैं, collision करते हैं, तब वो law of conservation of energy and law of conservation of momentum obey करते हैं। वैसे ही आप जानते हो कि ये दोनों laws जो है वो universal है, that means इसको obey करना भी चाहिए। तो इस तरह से फोटॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है और लिखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।